Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we will discuss the synthesis of cis-trans complexes, and initially is synthesis of cis potassium bis oxalato diaquochromate 3 isomer. Number 5, preparation of trans and cis isomer of chromium bisoxalato diaquo complex. And first you have to prepare the cis potassium bisoxalato diaquochromate 3 isomer, and after this you will prepare trans isomer. And what's the procedure? First of all, take a washed dry mortar and pestle, and then weigh 6 gram oxalic acid on a rough balance. Now grind oxalic acid to a fine powder in a dry mortar, and then transfer this grinded oxalic acid to a clean and dry china dish or an ordinary paper. तो for cis isomer preparation, सबसे पहले आपने एक ड्राई mortar एंड pestle लेना है, और उसके बाद आपने 6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड वे करके उस ड्राई mortar में ग्राइंड कर देना है. ग्राइंड करने के बाद आप उस तमाम पाउडर्ड ऑक्सैलिक एसिड को ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी क्लीन कंटेनर में. अब वो चाइना डिश भी हो सकती है, ऑर्डिनरी जो आपके पास पेपर होता है ब्लॉटिंग पेपर, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी पेपर भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट मस्ट बी ड्राई. आपने किसी सूरत भी इस तमाम प्रोसीजर में वाटर का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपने सिस आइसोमर के प्रिपरेशन में सारा काम जो है वो ड्राई स्टेट में करना है. ठीक है, ड्राई ही ऑक्सैलिक एसिड लेना है और ड्राई ही आपने पोटाशियम डाइक्रोमेट लेना है. ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो mortar एंड pestle था, आप उसको वॉश कर लेंगे. और ऐसे वॉश नहीं करेंगे, आप उसको ड्राई भी करेंगे. बिल्कुल ऐसा ड्राई होना चाहिए कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं. देयर मस्ट बी नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. ठीक है, और अब की बार आप क्या करेंगे, आप इसमें डाइक्रोमेट सॉलिड जो है उसको ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड करने के लिए आपने कितना वे करना है डाइक्रोमेट? आपने 2 ग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट वे करना है. आप इसको रफ बैलेंस पे भी कर सकते हैं और एनालिटिकल बैलेंस पर भी कर सकते हैं. सिंथेसिस में हमेशा याद रखें कि जो वेइंग होती है वो रफ होती है. ठीक है, तो आप अब इस पोटाशियम डाइक्रोमेट को जो आपने वे किया है, आप जो आपके पास ड्राई mortar एंड pestle है, आप उसमें ग्राइंड कर लेंगे. सो ग्राइंड डाइक्रोमेट सॉलिड टू अ फाइन पाउडर इन अ ड्राई mortar. ठीक है, आपने अब डाइक्रोमेट को ग्राइंड करना है, और कितना ग्राइंड करना है, आपने उसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना देना. जब आप इसको पाउडर ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे, ठीक है, यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट पाउडर हो चुका है, और अब आप पाउडर्ड ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे इसी ड्राई mortar में. लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमारे पास क्योंकि लैब में जो mortar एंड pestle है वो कम है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम mortar एंड pestle बहुत ही महदूद वक्त के लिए स्टूडेंट्स के पास होता है. तो कोशिश करेंगे जब आप डाइक्रोमेट और ऑक्सैलिक एसिड को अलग अलग पाउडर बना लें, ठीक है, ग्राइंड कर लें, तो आप उनको किसी भी चाइना डिश में
या किसी भी एवोपरेटिंग डिश में निकाल लें, किसी पेपर पे निकाल लें, ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। और जो मॉर्टर एंड पेस्टल है वो आप अगर अपने दूसरे ग्रुप को या किसी भी ग्रुप को दे देंगे तो फिर वो लोग भी सिंथेसाइज कर लेंगे, और इस तरीके से जो कम मॉर्टर एंड पेस्टल है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। देयर मस्ट बी नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर अंटिल यू मिक्स बोथ ग्राइंडेड पाउडर्स। ठीक है, दोनों ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप पाउडर करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मिक्सिंग आप मॉर्टर में भी कर सकते हैं, बट देयर मस्ट बी नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। लेकिन कोशिश करिएगा कि ये मिक्सिंग आप चाइना डिश में कर लें। किसी वॉच ग्लास में भी की जा सकती है, किसी ब्लॉटिंग पेपर पर भी मिक्सिंग की जा सकती है, बट देयर मस्ट बी नो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, करने के बाद जैसे मैंने कहा कि आपने अब क्या करना है। अच्छा, अब जब आप मिक्स कर चुके हैं, नाउ यू वांट अ रिएक्शन। अब रिएक्शन के लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक एन एवापोरेटिंग चाइना डिश एंड ड्रॉप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, आप इस चाइना डिश के ऊपर 2-3 ड्रॉप डिस्टिल वाटर के डालेंगे, और उसके बाद वो जो आप डिस्टिल वाटर के डालेंगे कुछ ड्रॉप्स, उसको आप जो है वो फेंक देंगे, पोर ऑफ द वाटर। ठीक है, उसको फेंक देंगे। इस सूरत में होगा क्या, इस सूरत में होगा ये, दस लिविंग द चाइना डिश मॉइस्ट। अब आपके पास जो चाइना डिश है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होगी, थोड़ी सी गीली होगी, क्योंकि आप वाटर तो फेंक चुके हैं, लेकिन जो चाइना डिश है वो पहले ड्राई थी, लेकिन अब वो थोड़ी सी गीली है, और आपको यही मॉइस्ट चाइना डिश चाहिए फॉर द रिएक्शन। ठीक है, आपको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट चाइना डिश चाहिए ताकि आपका रिएक्शन हो सके। तो आपने अपनी चाइना डिश को तैयार किया रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन के लिए तैयार करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है वो चाइना डिश में डालेंगे, इंट्रोड्यूस द पाउडर मिक्सचर इनटू द सेंटर ऑफ द डिश। ठीक है ना, तो आप अपनी चाइना डिश में अब जाकर जो है वो जल्दी से डालेंगे, कन्वर्ट करेंगे चाइना डिश में। और चाइना डिश में कन्वर्ट करने के बाद आप फ़ौरन जो है कोशिश करेंगे इसको कवर करने की वॉच ग्लास से। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगानी, फ़ौरन कवर कर देना है वॉच ग्लास से, और देखना है कि रिएक्शन होगा, और रिएक्शन बहुत ही विगरस रिएक्शन होगा। और आपने जब तक अनकवर नहीं करना है वॉच ग्लास से जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, यू हैव टू वेट कि रिएक्शन कंप्लीट हो। जब तक रिएक्शन हो रहा है जब तक आपने अनकवर नहीं करना है किसी भी सूरत। ओके, जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आप जब वॉच ग्लास हटा लेंगे, तो उसके बाद अब आपने 10 ml इथेनॉल ऐड करना है इस चाइना डिश में। ठीक है, और 10 ml इथेनॉल ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको स्पैचुला की मदद से या ग्लास रॉड की मदद से आप इस इथेनॉल को जो है वो इस मिक्सचर से में जो है वो मिक्स करेंगे। ठीक है, इसका मकसद ये होगा कि इथेनॉल जो है वो वाटर को जो है वो सारा का सारा अपने साथ ले लेगा, और आप बार बार जो है क्या करेंगे कि आप इथेनॉल को डिकेंट करेंगे। ठीक है, इथेनॉल में जो है वो जितना भी आपके कॉम्प्लेक्स में रिमेनिंग वाटर है वो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड लीविंग बिहाइंड द प्रोडक्ट विच इज़ क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब तक आपको क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट नहीं मिलता, यू हैव टू ऐड अगेन एंड अगेन इथेनॉल एंड डिकेंट द इथेनॉल लेयर। जब आप, अच्छा इसमें पता कैसे चलेगा, इसमें पता ऐसे चलेगा कि जब आप इथेनॉल डालेंगे और आप उसको मिक्स करेंगे कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपका इथेनॉल जो कि जब आपने डाला था तो वाइट था, तो आफ्टर दिस जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्रिस्टलाइन नहीं हुई होगी। तो इससे पता चलेगा कि आपका जो क्रिस्टलाइजेशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आप उस इथेनॉल को डिकेंट कर देंगे और दोबारा से इथेनॉल डालेंगे, और फिर से इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। ठीक है, आपने कितनी दफ़ा ये प्रोसीजर करना है, जब तक आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो चाइना डिश में है दैट मस्ट बी क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि आपके पास जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रही है वो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्रोसीजर है सिस आइसोमर का।